सहारनपुर थाना जनकपुरी क्षेत्र टीपी नगर चौकी इंचार्ज वीनू सिंह ने पटाखों जैसी आवाज़ निकालने वाली बुलेट को किया सीज। वाहन चालक के खिलाफ की कानूनी कार्रवाई। सहारनपुर थाना जनकपुरी के अंतर्गत सड़क दूधली टीपी नगर चौकी इंचार्ज वीनू सिंह को क्षेत्रवासियों से काफ़ी दिन से शिकायत मिल रही थी कि एक बुलेट वाहन चालक बुलेट से ज़ोर ज़ोर से पटाखे मारता है और काफ़ी स्पीड से चलता है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही थी। पटाखों की आवाज़ से एक साइकिल सवार भी नीचे गिर गया था। मामले की शिकायत क्षेत्रवासियों ने टीपी नगर चौकी इंचार्ज को की थी। टीपी नगर चौकी इंचार्ज वीनू सिंह ने इसका तुरंत संज्ञान लेकर बुलेट मोटरसाइकिल वाहन चालक को पकड़ लिया और दोनों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की है। क्षेत्रवासियों को जैसे ही पता लगा, उन्होंने चौकी इंचार्ज व उनकी टीम का हार्दिक धन्यवाद किया। सहारनपुर से आरिफ मलिक की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत। सहारनपुर एसएसपी की बड़ी कार्रवाई। लापरवाही बरतने पर 2 सब इंस्पेक्टर सस्पेंड। सहारनपुर एसएसपी डॉक्टर एस चन्नप्पा लापरवाही बरतने के मामले में चौकी इंचार्ज चौकी चंद्रनगर, उप निरीक्षक शाह आलम थाना सदर बाजार व उप निरीक्षक इंद्रसेन चौकी इंचार्ज सिडकी थाना नागल को उनके द्वारा विवेचनाओं में बरती गई लापरवाही व समय अवधि में विवेचना का निस्तारण न करने के कारण दोनों को निलंबित किया गया है। एसएसपी की बड़ी कार्रवाई से पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया। 2 उप निरीक्षक जो चौकी इंचार्ज थे अलग अलग थाने में, इनको विवेचना में गुण दोष के आधार पर निस्तारण न करने के संबंध में, लापरवाही करने के संबंध में, अनियमितता करने के संबंध में इन दोनों को तत्काल रूप से निलंबित कर विभागीय कार्रवाई शुरू कर दिया गया है और जांच में जो भी तथ्य आ जाएगा आगे कार्रवाई की जाएगी। थैंक यू। कक्षा 8वीं की छात्रा से रेप के आरोपी को किया गया गिरफ्तार। जी हां, मामला है बेहट क्षेत्र का, जहां कक्षा 8वीं की छात्रा के साथ पड़ोस में ही रहने वाले किशोर ने दुष्कर्म किया था, जिससे छात्रा की हालत बिगड़ गई थी। वहीं आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई थी, जिसके बाद आज अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया। वे आरोपी भी नाबालिग ही निकला, जिसे बाल कारागार नोएडा में भेज दिया गया। सहारनपुर देहात कोतवाली क्षेत्र के गांव सलेमपुर भुगड़ी निवासी जागीर पुत्र आशिक द्वारा थाना सदर बाजार क्षेत्र के एक निजी अस्पताल संचालक पर गंभीर आरोप लगाते हुए थाने पर दी तहरीर कार्रवाई की मांग की। जहांगीर ने हॉस्पिटल को लेकर क्या बताया, देखे खास रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम जहांगीर है सर। जहांगीर जी, क्या हुआ आपके साथ? मेरे साथ हुआ, मेरी पत्नी पे बच्चा हुआ था जगन्नाथ हॉस्पिटल में। तो वहाँ से एक दिन नहीं, मेरी घरवाली वहाँ पे, तो वहाँ से फिर अगले दिन छुट्टी मिल गई। बच्चा नॉर्मल पैदा हुआ और बच्चा सीरियस था, तो बच्चे को लेकर मैं चला गया वहाँ पे राजेश शर्मा के यहाँ। बच्चे की तबीयत सही हो गई, मैं घर पहुँच गया। घरवाली की तबीयत भी सही थी, घर पहुँच गए हम तीनों जने। उसके बाद घरवाली की तबीयत ख़राब होती है, तो मैं उनको लेके वहाँ पे पहुँचा अंजू साइकिल के यहाँ। अंजू साइकिल के यहाँ मैंने अपनी पत्नी एडमिट कराई, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट चला हमारा शाम तक 4, साढ़े 4, 5 बजे तक। उसके बाद अंजू साइकिल के यहाँ से हमें रेफर कर दिया गया है ये इसमें मागा सिटी में। तो वहाँ जाके डॉक्टर के भर्ती होगी और इनको वो लगेगा वेंटिलेटर सा क्या मशीन द्वारा ऑक्सीजन। तो उन्होंने मेरे से बोला कि काउंटर पर आप 50,000 जमा करा दें। मैंने बोला कि जी 50,000 मेरे पास फ़िलहाल है नहीं, यह थोड़े बहुत है, मैं जमा करा दूंगा, बाकी आप ट्रीटमेंट चालू कर दो, बाकी मैं पैसे घर से मंगा के बाकी बाद में जमा करा दूंगा। तो कुछ नहीं, वहाँ पे फिर मैंने 8,000 रुपये जमा करा दिया काउंटर पे और घरवाली का ट्रीटमेंट चालू कर दिया उन्होंने। उसके बाद चालू करने के बाद घरवाली 5, 7, 10 मिनट जी। उसके बाद घरवाली का तो इंतकाल हो ही गया था, मृत्यु हो गई थी। उसके बाद ऑक्सीजन द्वारा उन्होंने 4-5 घंटे रखी। 4-5 घंटे रखने के बाद हमने उन्हें बोला, मैंने कहा जी कैसी इनकी तबीयत है? तो उन्होंने फिर हमें बताया तो कुछ नहीं है, बल्कि हमारे साथ फिर मारपीट करी। पिस्टन दिखाया ऐसे यहाँ से वो उठा के ना बनियान के, देख ये भी है मेरे पास, पिस्टन दिखाया हमें और मारपीट करी हमारे साथ। तो इस मामले की शिकायत आपने कहाँ करी?
अभी तो इसमें करी है सदर थाने में। पुलिस ने क्या कहा आपको? पुलिस ने कहा कि कार्रवाई करेंगे। सेना ने फूका बीएमसी का पुतला सुशांत सिंह राजपूत मामले में फिल्म इंडस्ट्री की पोल खोलकर सुर्खियां बटोरने वाली अभिनेत्री कंगना रनौत का ऑफिस गिराने वाली बीएमसी के खिलाफ आक्रोश ग्रामीण क्षेत्र तक फैल चुका है, जिस पर भड़के करनी सेना ने भी बीएमसी का पुतला फूंककर रोक विशेष बकाया वसूली अभियान शुरू, काटे 862 कनेक्शन। कोरोना काल में साप्ताहिक लॉकडाउन खत्म होने के साथ ही विद्युत निगम ने विशेष बकाया वसूली अभियान शुरू कर दिया है, जो कि आज और कल यानी कि 10 और 11 सितंबर को भी जारी रहेगा। आपको बता दें, टीमों को करीब 93,66,000 रुपए की वसूली करनी थी, जिसमें से 31,42,000 की वसूली की जा चुकी है। महोत्ता में पुलिस एक पोस्ट से चंद कदमों की दूरी पर एक बार फिर चोरी की वारदात को दिया आजम। करीब 2 सप्ताह पूर्व भी मनोज ज्वेलर्स की दुकान में चोरों ने दिया था लाखों की चोरी की घटना को अंजाम। एक आरोपी को पुलिस ने जेल भेजा था, बाकी के आरोपी व सामान अभी तक पुलिस की पहुंच से दूर। संजय चौक पर स्थित हितेश पाल की दुकान में चोरों ने लगाई सेंध। करीब 1 लाख की चोरी की घटना को दिया अंजाम। करीब 20 रिपेयरिंग के मोबाइल, 2000 की नकदी, चार्जर, हैंड स्प्रे, डीवीआर की हार्ड डिस्क समेत अन्य सामान चोरी 2 साल पहले भी हुई थी इसी दुकान में चोरी। अभी तक उसका भी नहीं कोई अता पता। पीड़ित की शिकायत पर दुकान पर पहुंची पुलिस, जांच में जुटी। नरनौता कस्बे के सहारनपुर मार्ग पर मस्जिद के सामने दुकान में चोरी की घटना से व्यापारियों में रोष। राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य मनोज वाल्मीकि ने कहा कि जल्दी ही बेहट नगर पंचायत की सीमा का विस्तार कराकर नगर पालिका बनाया जाएगा ताकि सफाई कर्मियों को रोजगार मिल सके। दरअसल राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के सदस्य व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री मनोज वाल्मीकि सिद्धपीठ मां शाकुंभरी देवी मंदिर में दर्शनों को पहुंचे थे, जिसके बाद उन्होंने बेहट नगर पंचायत पहुंचकर सफाई कर्मियों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र की मोदी व सूबे की योगी सरकार लगातार विकास को बढ़ावा दे रही है। उन्होंने कहा कि बेहट नगर पंचायत को नगर पालिका बनवाने के लिए वे जल्दी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलेंगे ताकि बेहट के सीमा विस्तार कर नगर पालिका घोषित हो सके और उसमें सफाई कर्मियों को रोजगार मिल सके। उन्होंने कहा कि कुछ सफाई कर्मचारी वेल एजुकेटेड होने के बावजूद सफाई कार्य में लगे हैं, इसके लिए भी नगर पंचायत के अधिकारियों को निर्देशित किया गया है। मीडिया कर्मियों द्वारा बेहट नगर पंचायत का गजट न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि मोदी योगी सरकार में विकास के कार्य किसी भी तरह से असंभव नहीं है। इसके अलावा वाल्मीकि बस्ती में गुलशन भारती के आवास पर भी उनका जोरदार स्वागत किया गया। 2 दिन पूर्व आरटीओ के एक अधिकारी के कोरोना संक्रमित पाए जाने के बाद अब आज कोरोना जांच की एक टीम आरटीओ विभाग पहुंची, जिससे आरटीओ के अधिकारियों व कर्मचारियों में हड़कंप मच गया। विभाग की बात करें तो कोरोना का खौफ इतना था कि विभाग के कर्मचारियों में अफरा-तफरी का माहौल था, तो वहां के अधिकारियों के चेहरों में भी डर साफ साफ देखा जा रहा था। वही आरटीओ के संभागीय परिवहन अधिकारी को मौके पर मौजूद ही नहीं थे। कोरोना जांच टीम के सदस्य विकास राणा ने बताया कि प्राप्त 16 लोगों की लिस्ट के मुताबिक 15 लोगों की सैंपलिंग की जा चुकी है और एक व्यक्ति यहां प्रेजेंट ही नहीं है, जिसमें से 2 व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। बाकियों की रिपोर्ट आनी अभी बाकी है। आपका नाम? विकास राणा। यहाँ 16 लोगों की सैंपलिंग हुई है। 16 में से एक अभी प्रेजेंट नहीं है। 15 लोगों के सैंपल हो चुके। 15 में से 2 लोग अभी पॉजिटिव हैं। एंटीजन की रैपिड एंटीजन टेस्ट हुए हैं इन लोगों के, ठीक है। बस बाकी लोगों के हो चुके हैं टेस्ट। सिर्फ 1 ही लोग रह गए हैं जो इनके अकॉर्डिंग जो इन्होंने हमें लिस्ट दी है उनके एक ही। नहीं, गायब तो कोई नहीं है। जिनके उन्होंने पहले करवा चुके हैं टेस्ट, गायब तो कोई नहीं है। हमें जो लिस्ट दी गई थी हमने उसके हिसाब से सैंपलिंग की। छात्र संघर्ष समिति का आज 5वें दिन भी धरना रहा जारी। छात्र संघर्ष समिति अध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुर्जन के नेतृत्व में छात्रों के हित के लिए चल रहा हकीकत नगर स्थित धरना स्थल पर अनिश्चितकालीन धरना, जिसको समाजवादी पार्टी विधायक संजय गर्ग ने अपने सभी सम्मानित पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं के साथ छात्र संघर्ष समिति को समर्थन दिया।
समाजवादी पार्टी विधायक संजय गर्ग ने बताया कि जिला समाज कल्याण अधिकारी की गलत कार्यशैली के कारण अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है तथा छात्र संघर्ष समिति अध्यक्ष डॉक्टर संजीव दुर्जन ने कहा कि अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के छात्र छात्राओं को सरकार द्वारा फीस प्रतिपूर्ति न दिए जाने से उनका भविष्य अंधकारमय हो गया है। पूरे उत्तर प्रदेश में जनपद सहारनपुर एक ऐसा जिला है अनुसूचित जाति के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, जिसमें गरीब बच्चों का भविष्य धूमिल हो रहा है। धरने पर मौजूद रहे यूजन के जिला अध्यक्ष अमित गुर्जर, पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष अर्जुन पंडित, वासिल कुमार, अमित खारी, अनुज चौधरी, शिक्षक संघ के प्रदेश सचिव अमजद अली, महानगर अध्यक्ष गिउर आलम, वजाहत वली, सरफराज, जितेंद्र, शिव कुमार, प्रवीण गुप्ता, किरण पाल, धूम सिंह आदि मौजूद रहे। ये छात्र संघर्ष समिति के द्वारा अनुसूचित जाति के छात्रों के साथ, अनुसूचित जाति जनजाति के छात्रों के साथ छात्रवृत्ति को लेकर जो खिलवाड़ मौजूदा भारतीय जनता पार्टी की सरकार के द्वारा जिला प्रशासन और यहाँ के विशेष थे समाज कल्याण अधिकारी के अन्यायपूर्ण रवैये के कारण जो हो रहा है, समाजवादी पार्टी उसके समर्थन में आज इस धरने में आई है। हमारी सहानुभूति इन तमाम छात्र छात्राओं के साथ है जो पिछले 5 दिन से 24 घंटे का धरना देकर अपनी गुहार एक संवैधानिक दायरे में रहकर कर रहे हैं। इन सब की मांग है कि ITI, BEd, MEd और इस तरह के टेक्निकल एजुकेशन में जिन बच्चों के एडमिशन हुए थे उनके भी पिछले 1 साल से 6 महीने से छात्रवृत्ति नहीं आई है। छात्रवृत्ति का न आने से उनका पूरा साल शैक्षिक सत्र ही खराब नहीं होगा बल्कि उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करने की बात हो रही है। इसी के साथ साथ राइट टू एजुकेशन में जिन गरीब बच्चों को 25% एडमिशन जो प्राइवेट स्कूलों में दूसरे स्कूलों में दिए जाने हैं, ना तो उनके ड्रेस के पैसे, ना उनकी किताबों के पैसे और ना ही उनकी फ़ीस की प्रतिपूर्ति करने का काम किया जा रहा है। कुल मिलाकर भारतीय जनता पार्टी इस बात का नारा लेकर सरकार में आई थी कि अगर वो सरकार में आएंगे तो 7% हम शिक्षा के क्षेत्र में GDP का खर्च करेंगे, पर कुल बजट का मात्र 3% आपके द्वारा अभी तक खर्च किया गया है। नई शिक्षा की नीति के नाम पर केवल ढोल पीटा जा रहा है। गरीब छात्रों को अनपढ़ और निरक्षर रखने की साजिश की जा रही है जिससे कि इनका एजेंडा चलता रहे और नफरत के एजेंडे के नाम पर ये अडानी और अंबानी के हाथ में इस पूरे देश को बेच दें। हम इस अन्याय को नहीं होने देंगे और समाजवादी पार्टी ने इस बात का संकल्प लिया है, शपथ ली है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के सहमति और उनके दिशा निर्देश पर हमने आज इस धरने पर आकर इसे पूर्ण समर्थन देने का काम किया है।